है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी में बच्चों। मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम से आएंगे। ये सारे के सारे सवाल देखिए मॉडल सेट से, जैसा कि आप सभी बच्चों ने कहा था कि सर मॉडल सेट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए जिससे हम पढ़ के एग्जाम में जाएं और मेरे हमारे जो सवाल वो एग्जाम से आ जाए। ठीक है, तो इन सारे सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी बच्चे वीडियो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि द टर्म जीनोम, ये जीनोम जो वर्ड होता है बच्चों वो किसको रेफर किया था ये बताना है। तो याद रखिएगा ये बताता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, यानी किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? जीनोम कहलाता है। और ये कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि द मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट। देखिए कितने मैक्सिमम मिनिमम पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो याद रखिए बच्चों क्रोमोसोम नंबर 1 एंड द वाई क्रोमोसोम रेस्पेक्टिव, यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र संख्या 1 और वाई गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों कहाँ है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला बच्चों टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन सवाल है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो इस्तेमाल बच्चों कहाँ किया जाता है? तो याद रखिए किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों तथा लोगों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाने, कोई चीज़ का क्या करते हैं बच्चों हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी आदमी के जीनोटाइपिक लेवल का पता करने के लिए। और ये कहाँ है बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा है सी में। ठीक है, ये गलती से यहाँ टिक हो गया, 4 का बच्चों सी टिक करिएगा। ठीक है, अगला बच्चों ये 5 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा कि द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो किसके उसका जो प्रिंसिपल वो क्या होता है? तो ये बताना है। तो याद रखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए अनुक्रमों से मिलने वाली बहुरूपता, और ये 5 का सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, ये सवाल बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 भी कि डीएनए फिंगरप्रिंट बच्चों किसके द्वारा डेवलप किया हुआ था ये टेक्निक? तो याद रखिएगा एलेक्स जेफरी के द्वारा। ये बेहतरीन सवाल है, टिकट है, क्योंकि जितने डिस्कवरी वाले सवाल है वो उसमें से एक सवाल बच्चों आपके पास जरूर आने वाला है। ठीक है, अगला बच्चों है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट था बच्चों उसके कारण बायोलॉजी में नया प्रोजेक्ट डेवलप हुआ। ठीक है, इसका जो पूरा ये कहलाता है वो क्या कहलाता है हमें बताना है। तो याद रखिए ये कहलाता है बच्चों हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, 8 का डी। अगला बच्चों याद रखिए क्वेश्चन 10 बच्चा सवाल है कि जीन्स, ठीक है, जीन कंसर्न विद कैंसर, जीन के साथ कैंसर के साथ क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो याद रखिए ये ऑन्कोजीनस होता है। ठीक है, ऑन्कोजीनस। ठीक है, ऑन्कोजीन कर लीजिएगा। अगला 10 का सी हो गया बच्चों। अगला टिक करिएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन है बच्चों 12 फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो याद रखिए मेंडल कहा जाता है, यानी अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? वो मेंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 13 ये भी बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर बच्चों जॉनसन हो जाएगा कि जो जीन वर्ड बच्चों सबसे पहले किसने दिया था? वो जॉनसन ने दिया था सॉरी। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन में टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 ये बच्चा सवाल है कि आपका रियोमेटॉइड एरिथ्रिटिस, ठीक है, रियोमेटॉइड एरिथ्रिटिस ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों ये बताना। तो याद रखिए ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी स्व प्रतिरक्षी क्या है? रोग है। ठीक है, 14 का डी। अब बच्चों मैं आपको देखिए आंसर ही बताते चलता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने नहीं जाऊँ क्योंकि इस तरह करके आपका मॉडल सेट क्या हो जाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिस कारण बस आप सही बच्चों का ही समय से थोड़ा बर्बाद होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों ये भी एक अच्छा सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑक्सोसाइटिन बच्चों कैसे मदद करता है? दुग्ध स्राव में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, अगला बच्चों ये सवाल तो आपको याद हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चों आपका पॉलिनेशन, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर हमारा ए में। ये सवाल बनाने की जरूरत नहीं, आपको खुद ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 21। ठीक है, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म इज क्या होगा बच्चों? सही इसका हो जाएगा बिलीबैड हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन 22 ये भी अच्छा सवाल, पोलन ग्राम्स को बच्चों कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिए बच्चों कहाँ रखा जाता है? ड्राई CO2 में रखा जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? वो आपका ड्राई CO2 यानी सॉलिड ड्राई CO2 में रखा, शुष्क CO2। अगला बच्चों टिक करिएगा आप लोग क्वेश्चन 24 ये भी अच्छा सवाल है, इसका आंसर बच्चों न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से ये बना होता है। 24 का डी इसका सही जवाब होगा। अगला बच्चों मेंडल ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पौधे चयन किया था? ये भी बहुत बेहतरीन सवाल, याद रखिएगा वो क्या था?
पाइसम सटावियम यानी मटर, इसको क्या मटर का देखिए आपको दिया बायोलॉजिकल नेम, लेकिन याद रखिए वो पी पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्लास 10 में पढ़े हो, मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो 25 का ए। और ये 26 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म बच्चों कौन सा है, याद रखिएगा बच्चों, लॉ ऑफ सिग्रेशन यानी विसंयोजन का जो नियम है वो क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल बच्चों, क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे द्वारा किसके द्वारा दी हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूटॉन एंड बोवरी। ऑप्शन नंबर 27 का बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये वाला बच्चों डायरेक्ट छोड़ से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 22 कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है आयोनाइजिंग रेडिएशन का बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर एक्सरे और गामा रे दोनों ही होते हैं, इसके आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है, इसके 32 का डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों ये 33 नंबर सवाल बच्चों कि कौन सा जेनेटिक डिजीज का बच्चों ट्राइसोनोमी और 21st क्रोमोसोम कहलाता है, तो याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। अगला बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 35 बस समझ लीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हमें बताना है, तो याद रखिएगा ये फॉरेंसिक साइंस में काम देता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, तीनों में काम देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों मॉडल सेट पेपर 5 से आप सभी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग देखिए दूसरे सेट को देखते हैं जिसमें से कुछ आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम में। इसमें से बच्चों आप लोग टिक करिएगा, सबसे सेकंड नंबर सवाल है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गिमेट, ये क्या कहलाता है बच्चों हमें बताना है, तो याद रखिएगा बच्चों ये कहलाता है ओजिनिसिस यानी अंड जनन कहलाता है, जिसे हिंदी में आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 भी टिक कर लीजिए, द टू ओवरी रिमेन है यानी दो प्रत्येक अंडा से किससे जुड़े होते हैं बच्चों, तो याद रखिए पेल्विक वॉल या फिर बच्चों यूटेरस से क्या होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 टिक करिएगा, सीधा बहुत अच्छा सवाल है कि जो फीमेल में बच्चों ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कब होता है, तो याद रखिएगा बच्चों भ्रूणीय विकास के दौरान एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला बच्चों इम्प्लांटेशन, तो आपको मालूम होगा बच्चों क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसाइट्स इन द एंडोमेटेरियम ऑफ द यूटेरस। ठीक है, यानी कोरकुट्टी में गर्भाशय अंतस्तर में अंतस्थापन। ठीक है, 5 का बच्चों आप लोग ए टिक कर लीजिएगा आंसर, और अच्छा सवाल है ये भी मार्क कर ही लीजिएगा। अगला ऑक्सीटोसिन बच्चों आपने नाम सुना होगा, कहाँ मत करता जस्ट हमें पढ़ा बच्चों क्या करता है ये, इन बच्चों यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पार्टिकुलेशन में काम देता है। ठीक है, तो 6 का ए टिक कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अगला बच्चों ऑक्सीटोसिन, आपको पता है ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा बच्चों सेक्रेट किया जाता है, कहाँ से निकलता है, वो निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से निकला जाता है। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की पोलिंग ग्राम बच्चों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मेल गेमोटाइप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा CDRI, ये बच्चों फुल फॉर्म में पूछा जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ लोकेट है बच्चों, तो याद रखिएगा ये कहाँ लोकेट है, लखनऊ यानी ये यूपी में है। ठीक है, अगला बच्चों ये 13 नंबर सवाल लोग खुद बन लीजिएगा कि एक कपल इसके 5 बच्चे जिनमें क्या परसेंटेज है, जो छठा बच्चा भी होगा बच्चों वो क्या होगा, एक गर्ल होने का क्या संभावना, तो बच्चों सीधा बात 75%, ये 100% नहीं 75% चांसेस है यहाँ उसके गर्ल होने के। ठीक है, तो आप लोग टिक करिए, सॉरी बच्चों 50%, 50-50, तो 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों ये 14 नंबर सवाल, लैक ऑपरेंट मॉडल किसके द्वारा दिया होता है, याद रखिएगा इसका हो जाएगा जैकब एंड मोनार्ड, 14 का ए टिक कर लीजिएगा इसका आंसर। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 का बच्चों जवाब हो जाएगा बी प्रोजेस्टेरोन, इसका जवाब हो जाएगा, अच्छा सवाल है मार्क करिएगा। क्वेश्चन 19 ये भी अच्छा सवाल, 19 का आंसर बच्चों सी टिक इमल्सिफिकेशन टिक कर लीजिए, बी पुंसंजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 21 ये भी बेहतरीन सवाल है, इसका एग्जाम्पल इसका आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड। ये 22 नंबर बच्चों ये आया हुआ सवाल, याद रखिए मेनोपॉज कहलाता है, जब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एंड हो जाता है वो मेनोपॉज कहलाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन 27 का बच्चों आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, सीधा बात है। अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 ये टिक करिएगा, 30 का आंसर सी हो जाएगा, क्रोमेटाइड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला बच्चों है क्वेश्चन 32, ये बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हेलिकेस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो हेलिकेस टाइप का होता है। ठीक है, फिर बच्चों 35 नंबर टिक करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। ठीक है, द एंजाइम डेथ हेल्प रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अच्छा सवाल है टिक कर लीजिएगा। अब बच्चों ये हमारा मॉडल सेट पेपर 4 खत्म होता है, अब हम चलिए बाकी सेटों को देखते हैं। इसमें से टिक करिएगा बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3,
3 का बच्चों आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा स्पैरो पॉलीग्रीन हो जाएगा इसका सही जवाब, और टिक कर लीजिएगा। बेहतरीन सवाल है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 भी अच्छा सवाल है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये भी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी टिक करिए। 6 का आंसर है डी, एल एच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ये अभी हमने जस्ट बच्चों पढ़ा नहीं, ये पुराने सवाल आए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा, GIFT का फुल फॉर्म, ठीक, गिफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 टिक करिएगा। कॉर्नबर्ग एंजाइम बच्चों क्या दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? तो याद रखिए बच्चों से किस नाम जाना जाता है, DNA पॉलीमेराज के नाम से जाना जाता है। और 13 का बच्चों सी हो जाएगा सही जवाब। BNTR का बच्चों फुल याद होगा आपको क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहलाता है। तो 14 का सी बेहतरीन सवाल है, मार्क करते चलिएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 याद रखिए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बच्चों किसके द्वारा दिया हुआ था, तो ग्रिफिथ के द्वारा दिया हुआ था, ग्रिफिथ के द्वारा, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। किस पे बच्चों फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा एप्पल को कहा जाता है, ठीक है, 20 का डी। अगला बच्चों एंटीबायोटिक किसके द्वारा प्रोड्यूस किया होता है, याद रखिएगा वो बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगला एलर्जी बच्चों किस हार्मोन के कारण होता है, तो याद रखिएगा बच्चों वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका हिस्टामिन और सेरोटिन के कारण जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिस्टामिन कहाँ से निकलता है बच्चों, वो भी याद रखिएगा। तो बच्चों कहाँ से निकलता है, मैस्ट सेल यानी मास्ट कोशिका जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वहाँ। एलिसा टेस्ट VBI कर लीजिए बच्चों, किसके लिए होता है, एड्स के लिए। किसी अगर आदमी को एड्स हो गया तो उसके चेक के लिए पता चलता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी, 36 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, इसका टिक करिए, ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोस्ट हो जाएगा सही जवाब। अच्छा सवाल टिक करते चलिएगा, ठीक है। ये मॉडल सेट पर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलिए मॉडल सेट पर, बाकी मॉडल सेट पर देखते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको टिक करना है कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सा पार्ट है, तो बच्चों सीधा बात है वैक्सीनेशन। ये सवाल तो ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये एंटीबायोटिक बच्चों, ये सवाल अच्छा है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको H2L2 के द्वारा क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला टिक करिएगा बच्चों, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है बच्चों, वो हमें बताना। तो याद रखिए बच्चों वो कैसा होता है, फास्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट केस से ज़्यादा फास्टर होता है वो। अगला बच्चों सवाल टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, I, G, ठीक है। अगला बच्चों आप लोग टिक करिए ट्यूमर, ऑप्शन नंबर 11 बच्चों टिक करिएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है। अगला बच्चों टिक करिएगा आप लोग, एलिसा टेस्ट बच्चों किस सिद्धांत पर आता है, ये भी अच्छा सवाल है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। कौन सा बच्चों टेस्ट है बच्चों हम रिलेटेड है इसे बताना, विडल टेस्ट, याद रखिएगा। विडल टेस्ट किससे जुड़ा बच्चों, टाइफाइड। टाइफाइड की जो टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, विडल टेस्ट कहलाता है, ठीक है। अगला बच्चों DNA फिंगरप्रिंट अभी जस्ट पढ़ के आए थे बच्चों, किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखिएगा ये DNA पॉलीमोरेज पे बेस्ड होता है। अच्छा सवाल है, ये भी टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन 19 का आंसर डी हो जाए। टोटल नंबर एमिनो एसिड कितने होते हैं बच्चों, 20 होते हैं, ठीक है। अगला बच्चों ये सवाल, सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम RNA, ये क्या कहलाता है बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। ये सवाल हमने पहले भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सवाल, ठीक है। अगला बच्चों आपको करना है ऑप्शन नंबर बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉ ऑफ सिग्रेशन की आपके क्या बोलते हैं, जो मेंडल के तौर पर जो प्रिंसिपल था उससे कौन सा प्रिंसिपल जिसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता था, ठीक है। अगला बच्चों टिक लीजिए 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जो वाटसन ग्रिक के द्वारा क्या दिया हुआ था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 32 का आंसर हो जाएगा बच्चों मॉस्किटो क्या द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कम्प्लीटेड इन मॉस्किटो हो जाएगा, ठीक है। अगला 33 नंबर बच्चों 33 का नंबर आंसर ए हो जाएगा, कैंसर जनक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस इसमें से इतना ही छोड़ दीजिए। ये मॉडल सेट पर 1 कंप्लीट होता है। अब चलिए हमारा लास्ट मॉडल सेट पर 2 से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको टिक करवा देता हूँ। ये बच्चों हमारा मॉडल सेट पेपर 2 है। इसमें से बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मॉर्गन किस पे काम कर रहा था बच्चों, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी पे क्या कर रहा कार्य कर रहा था, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन 2, ये भी बेहतरीन सवाल है, 2 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला टिक करिएगा बच्चों आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ज क्या 25 का सी होगा, ठीक है। सॉरी 5 नंबर का बच्चों सी होगा, 25 निकल के मुँह से। अगला बच्चों 6 नंबर, ये अच्छा सवाल है, 6 का आंसर हो जाएगा एम्प्यूला यानी तुम्बिका जिसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में 6 का डी होगा, ठीक है, 6 का डी।
अगला सवाल है बच्चों हमारा कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है बच्चों, पीयूष क्या होता है, ये हम बताना है। तो याद रखिए बच्चों ये क्या कहलाता है बच्चों, तो मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, माँ का प्रथम दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। ओके, एसटीडी तो याद होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये टिक नहीं करना है। वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल है बच्चों, तो एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी सवाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, 12 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 कि कितने रीजन्स होते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए में। ठीक है, तो कितने होते हैं बच्चों, याद रखिएगा ये होते हैं बच्चों 3 होते हैं, 17 का सी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, बैस्केटोमी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन बच्चों किसका बना होता है, याद रखिएगा बच्चों किसका होता है, आपका अमीनो अम्ल का होता है, यानी अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, सीधा बात। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग टिक करिएगा 29 नंबर, सॉरी 29 का आंसर हो जाए सिस्ट्रॉन हो जाए, संपादित हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 24, ये आपको याद ही हो गया, 34 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जेनोग्रामी हो जाएगा। 35 बेटी के लिए फ्रूट नेम विदाउट फर्टिलाइजर बच्चों वो क्या हो जाएगा, पैटर्न कार्पिक फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी टर्म 1 के बच्चों आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आपको टिक करवा दिए। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टर्म 2 का जितना इंपॉर्टेंट होगा सारा का सारा एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप सभी बच्चे आराम से अपना एग्जाम दे पाएँ। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप सभी बच्चों को बता दूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बायोलॉजी का, वो सब भी आप जरूर देख लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस बच्चों आपको सारे के सारे मैच द फॉलोइंग वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन पेपर को जरूर देख के जाइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पे।